नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नायर शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायपुर में अभ्यर्थियों ने विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से की मुलाकात। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर सौंपा ज्ञापन, उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग। अंबिकापुर में बीजेपी कार्यकर्ता संजय गुप्ता हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पीजी कॉलेज के सामने अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा इलाज। रायपुर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने की चर्चा। मोवा ओवरब्रिज डिवाइडर बनाने पर हुई सहमति। कोंडागांव में विवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2024 ब्यूटी पेजेंट का आयोजन। प्रदेश भर की महिलाओं ने लिया हिस्सा। किरण राठौर बने विशेष दिवा छत्तीसगढ़। और राजनांदगांव में चलाया गया विशेष गुंडा अभियान। गुंडे बदमाशों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। आरोपियों के ठिकानों पर किया गया चेक। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर विस्तार में। खबर रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय से राज्य अतिथि गृह पहुना में अचानक कमार टाइगर रिजर्व संघर्ष समिति के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात कर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर समिति ने सीएम साय को खुमरी और महुआ फूल के माला पहनाकर स्वागत किया है। इस दौरान मुलाकात करने फरसाबहार से लोचन यादव, मधुलता पैकरा, बलौदा बाजार से कौशल्या चौहान, राजेंद्र नेताब, मनेन्द्रगढ़ से अमेरिका सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राज्य अतिथि विश्राम गृह पहुना में मुंगेली व्यापार मेला के आयोजकों ने सौजन्य मुलाकात कर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मुंगेली में होने वाले व्यापार मेले के ब्रोशर का विमोचन किया और सफल आयोजन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। यह मेला 18 से 23 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुंगेली व्यापार मेले के संयोजक यशपाल सिंह, अध्यक्ष महावीर सिंह और सचिव विनोद यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों ने विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ परीक्षा परिणाम निरस्त करवाकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं का भविष्य संवारने के लिए सदैव तत्पर है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई है उनकी निश्चित तौर पर हम जांच कराएंगे। साथ ही भविष्य में भी किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय या पक्षपात न हो, ये सुनिश्चित करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों ने विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा है और इसी के साथ परीक्षा परिणाम निरस्त करवाकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग भी की है। इस संबंध में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार युवाओं का भविष्य संवारने के लिए सदैव तत्पर है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई है उनको निश्चित तौर पर जांच कराई जाएगी। साथ ही भविष्य में भी किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय या पक्षपात न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता संजय गुप्ता अंबिकापुर पीजी कॉलेज के सामने अज्ञात वाहन के ठोकर से आहत हो गए हैं, जिनका इलाज रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में चल रहा है। इसी सूचना अंबिकापुर बीजेपी मंडल मंत्री पंकज गुप्ता ने विधायक राजेश अग्रवाल को दी। सूचना मिलते ही राजेश अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। साथ ही परिजनों का हौसला बढ़ाते हुए डॉक्टर्स को सही इलाज के निर्देश दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं संजय गुप्ता, जिनके अंबिकापुर पीजी कॉलेज के सामने अज्ञात वाहन के ठोकर लगने से घायल हो गए हैं और उनका इलाज रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में चल रहा है। इसकी सूचना अंबिकापुर बीजेपी मंडल मंत्री पंकज गुप्ता ने विधायक राजेश अग्रवाल को दी है और आपको बता दें कि सूचना मिलते ही राजेश अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। साथ ही परिजनों का हौसला बढ़ाते हुए डॉक्टर्स को सही इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं।
रायपुर में बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बजट आया है उसमें मोदी की गारंटी है, जनता ने उन्हें निरस्त कर दिया है, इसलिए उन्हें सब निरस्त दिख रहे हैं। सरकार को बने 15 दिन भी नहीं हुए, तब राज्यपाल की इतनी बड़ी उद्घोषणा सरकार के काम को प्रदर्शित करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएससी की जांच होगी। लाखों नौजवानों को एक संदेश है कि आने वाले समय पर नौजवानों के साथ अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार नहीं होगा। उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी। साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं, किसानों, नौजवानों, वनवासियों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग का अनुसूचित जातियों को सबके साथ में लेकर चलने की बात कही है। ऐसा है, जनता ने उनको नीरस कर दिया है। अब उनको इसलिए सब चीजें नीरस दिख रही हैं। पहली बार माननीय राज्यपाल जी ने अपने बजट भाषण में जो सरकार का सोच है, सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्होंने पीएससी के बारे में कि उसकी जांच होगी और यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी में भर्ती होगी। ये छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों को एक संदेश है कि आने वाले समय पर अब नौजवानों के साथ में कोई अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार नहीं होगा। उनके भविष्य के साथ में ये सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी। साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ के महिलाओं, किसानों, नौजवानों, वनवासियों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग सबको साथ में लेकर चलने की बात कही है। तो निश्चित रूप से राज्यपाल जी का ये तो अभी आप देखिए, आगे विस्तृत भाषण बजट भाषण के समय आएगा। ये तो एक प्रारंभिक भाषण है। जब सरकार को बने हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं, तब ये राज्यपाल जी की इतनी बड़ी उद्घोषणा ये इस बात को, सरकार के विजन को प्रदर्शित करती है। आज जो बजट आया है, उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृवंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 क्विंटल 3100 रुपए में खरीदने की बात है, उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी, जो वादे किए हैं, और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस के लोग तो जमीन पर लौटने लगेंगे कि ऐसी कौन सी सरकार आ गई जो अपने वादों को पहले दिन से पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद आदिवासी वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही साय बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होते ही उन्हें सीएसआईडीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। आपको बता दें कि आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से 30 अप्रैल को इस्तीफा देने के एक दिन बाद कांग्रेस की सदस्यता ली थी। इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, प्रेम साय सिंह टेकाम समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। नारायणपुर के ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर ग्रामीण जन भारत सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वहीं जानकारी दी जा रही है कि भारत सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने का काम इस यात्रा की तरफ से किया जा रहा है। नारायणपुर के ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर ग्रामीण जन भारत सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और जानकारी दी जा रही है कि भारत सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने का काम भी इस यात्रा की तरफ से किया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में रायपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी उपायों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में मोवा ओवरब्रिज पर दोनों ओर 50-50 मीटर डिवाइडर बनाने पर सहमति हुई।
इसी के साथ बैठक में एडीएम एनआर साहू, डीएसपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह, एसडीएम देवेंद्र पटेल सहित लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में एसएस फाउंडेशन की तरफ से दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2024 ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि कोंडा गांव की प्रतिष्ठित व्यापारी आदित्य राठौर की धर्मपत्नी किरण राठौर ने आयोजन में हिस्सा लिया था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से कोंडा गांव की किरण राठौर विजेता बनी। वहीं किरण राठौर की विजेता हासिल की खबर से छत्तीसगढ़ के साथ साथ कोंडा गांव के नगर वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। छत्तीसगढ़ के एसएस फाउंडेशन की तरफ से दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2024 ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विजेता की तस्वीरें हैं। कोंडा गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी आदित्य राठौर की धर्मपत्नी किरण राठौर हैं, जिन्होंने आयोजन में हिस्सा लिया था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से कोंडा गांव की किरण राठौर विजेता बनी है, जिनकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और वहीं किरण राठौर के विजेता हासिल की खबर से छत्तीसगढ़ के साथ साथ कोंडा गांव के नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और ये दिया गया तो उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और इसका श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। और अगर मुझे आगे जाने का मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं जाना चाहूंगी, डेफिनेटली जाऊंगी। कबीरधाम में बाहरी लोगों को बसाए जाने पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। वहीं मोहम्मद अकबर की तरफ से चैलेंज करते हुए कहा गया था कि अगर रोहिंग्या मुसलमान है तो खोजो और निकाल कर बाहर करो, जिस पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनकी तरफ से बोले गए चैलेंज को गंभीरता से लेते हुए मोहम्मद अकबर को बाहरी लोग जो बसे हुए हैं उनके कुछ नाम जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कवर्धा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की बाहरी लोगों को लाकर कांग्रेस सरकार की तरफ से बसाया गया था, जो पूरी तरह से जनता के बीच में आपसी मतभेद और प्रदेश की खुशहाली को भंग करने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन अब इस तरह की लापरवाही बीजेपी सरकार में नहीं चलेगी। उनकी तरफ से सरकार को राशन कार्ड बनवाने की अपील भी किए गए हैं, जो लिस्ट कवर्धा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। कबीरधाम में बाहरी लोगों को बसाए जाने पर राजनीतिक घमासान इस तरह शुरू हुआ है कि आपको बता दें कि अब मोहम्मद अकबर की तरफ से जो चैलेंज करते हुए कहा गया था कि अगर रोहिंग्या मुसलमान है तो खोजो और निकाल कर बाहर करो, इस पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो हैं उन्होंने उनकी तरफ से बोले गए चैलेंज को गंभीरता से लेते हुए मोहम्मद अकबर को बाहरी लोग जो बसे हुए हैं उनके कुछ नामों की लिस्ट जो है जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कवर्धा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह के बाहरी लोग को लाकर कांग्रेस सरकार की तरफ से बसाया गया था। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि वह बाहर से लोगों को लाकर रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर बसा रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जो पूरी तरह से जनता के बीच में आपसी मतभेद और प्रदेश की खुशहाली को भंग करने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन अब इस तरह की लापरवाही बीजेपी सरकार में नहीं चलेगी। और उनकी तरफ से सरकार को राशन कार्ड बनवाने की अपील भी की गई थी, जो कवर्धा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। राजनांदगांव में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष गुंडा अभियान चलाया गया, जिसके तहत ग्रामीणों से आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर आरोपियों के ठिकानों को चेक किया गया और सभी पूर्व आरोपियों को समझाइश दी गई कि वे अपराध की दुनिया को छोड़ सामाजिक मुख्यधारा से जुड़े। वहीं पुलिस की नजर उन पर है जो किसी प्रकार के अपराधों से संलिप्त होने या अपराध को बढ़ावा देने संबंधी संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव से ये खबर है, जहां पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष गुंडा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीणों से आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर आरोपियों के ठिकानों को चेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि साथ ही सभी पूर्व आरोपियों को समझाइश भी दी जा रही है कि वे अपराध की दुनिया को छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा से जुड़े। वहीं पुलिस उन पर लगातार नजरें भी बनाई हुई हैं। किसी प्रकार के अपराधी या में संलिप्त होने या अपराध को बढ़ावा देने संबंधी संलिप्तता पाए जाने पर
पुलिस जो है सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई भी करेगी। शिवपुरी जिले के करेरा नरवर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के बाद रेत खनन करता अवैध रेत उत्खनन के लिए मशीनों के साथ नदियों में उतर गए हैं और बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन शुरू कर दिया है। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी इन खननकर्ताओं पर लगाम लगाने से नाकाम साबित हो रहे हैं। बता दें कि नदियों में पोकलेन मशीन और रेत निकालने वाली पनडुब्बियों से रेत निकालकर रेत के डंफरों से परिवहन किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और खनिज विभाग सहित पुलिस भी इस रेत के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है। वहीं जिला खनिज अधिकारी भी कलेक्टर के आदेश पर जांच करने चिताहरी खदान पर पहुंचे थे, लेकिन खानापूर्ति कर वापस लौट आए। खनिज अधिकारी का कहना है कि मौके पर उन्हें कुछ नहीं मिला। शिवपुरी जिले के करेरा नरवर क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के बाद रेत खननकर्ता अवैध रेत उत्खनन के लिए मशीनों के साथ नदियों में उतर गए हैं और अब बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन शुरू कर दिया है। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी इन खननकर्ताओं पर लगाम लगाने से नाकाम साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि नदियों में पोकलेन मशीन और रेत निकालने वाली पनडुब्बियां से रेत निकालकर रेत के डंफरों से परिवहन किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और खनिज विभाग सहित पुलिस भी इस रेत के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने से नाकाम हो रही है। तो जिला खनिज अधिकारी भी कलेक्टर के आदेश पर जांच करने चिताहरी खदान पर पहुंचे हैं, लेकिन खानापूर्ति कर वापस लौट आए क्योंकि खनिज अधिकारी का कहना है कि मौके पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जांच की स्थल जांच में वहाँ किसी प्रकार का कोई रेत उत्खनन नहीं पाया गया। ठीक है, वो हमको उपलब्ध करा दीजिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन देख लेंगे उनकी। बाकी चिताहरी में जितने भी संभव जगह से रेत निकाला जाना हो सकता था, उन सब जगहों को देख लिया है, चेक कर लिया है, कुछ नहीं मिला होगा। सिंगरौली में स्थित एनसीएल अमलोरी महाप्रबंधक कार्यालय के सामने विस्थापित नेताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि एनसीएल अमलोरी में ओवरबर्डन का कार्य कर रही कलिंगा कंपनी में स्थानीय बरहुआ, दसौती, नंदगांव, अमलोरी, कचरी के लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने पर विस्थापित नेता रामब्रिज कुशवाहा और उर्मिला कुशवाहा ने पैसे लेकर ओबी कंपनी में भर्ती करने का आरोप लगाया है। वहीं विस्थापित नेता रामब्रिज कुशवाहा ने कहा है कि जब तक प्रभावित लोगों को कलिंगा कंपनी में रोजगार नहीं मिलता है, तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सिंगरौली में स्थित एनसीएल अमलोरी महाप्रबंधक कार्यालय के सामने विस्थापित नेताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एनसीएल अमलोरी में ओवरबर्डन का कार्य कर रही कलिंगा कंपनी में स्थानीय बरहुआ, दसौती, नंदगांव, अमलोरी, कचनी के लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने पर विस्थापित नेता रामब्रिज कुशवाहा और उर्मिला कुशवाहा ने पैसे लेकर ओबी कंपनी में भर्ती करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते वह प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं विस्थापित नेता रामब्रिज कुशवाहा ने कहा है कि जब तक प्रभावित लोगों को कलिंगा कंपनी में रोजगार नहीं मिलता है, तब तक वह लोग धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। आज अपने ग्रामवासी अपने विस्थापित परिवार को लेकर भूख हड़ताल पर इस अमलोरी प्रोजेक्ट में कलिंगा कंपनी आई है, जो यहाँ के जो बेरोजगार भाई प्रभावित क्षेत्र, विस्थापित क्षेत्र के लोग हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस कंपनी में मनमानी तरीके से भर्ती की जा रही है। जो युवा आज दर दर घूम रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और जो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए ड्राइवर का और हेल्पर का रेट फिक्स है, जो लोग वहां दे रहे हैं पैसा, उनका खड़े खड़े भर्ती हो जा रही है। और जो गरीब प्रभावित क्षेत्र, विस्थापित क्षेत्र के बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रही है। इसलिए हम इन सभी को लेकर आज इस सीजीएम गेट पर इनको लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोग भूखे मर रहे हैं और सब जो है ड्यूटी कर रहे हैं बाहरी आदमी आके, लेकिन हमारे परिवार जा रहे हैं, उनको दुर्कार दिया जा रहा है कि यहाँ नहीं लगेगा, बिना पैसे का नौकरी नहीं लग रही है। इसीलिए हम लोग आए हैं। तब तक नौकरी नहीं मिलेगी, यही हम लोग मात कलप देंगे, चाहे जान चले जाएगी भले। पैसा कौन मांगता है? सीएम ऑफिस मांग रहा है, बोल रहा है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। जो नेता बड़े बड़े हैं, उनका नौकरी लग रहा है।
तो क्या करें, हम लोग भूखे मर जाए, हमारे बच्चे नहीं पढ़े, हम लोग जाने कहाँ पा रहे हैं सर, वहाँ हमारा क्या है इन लोग के आगे, पैसा ले ऐसे मार रही है, कैसे पहुँचे वहाँ। बेमेतरा में डीएपी की तस्करी को लेकर बीजेपी किसान नेता योगेश तिवारी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सोमवार को बेमेतरा शहर के नवागढ़ मार्ग पर एक मालावाहक से 600 बोरी डीएपी बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों को दी गई। डिलीवरी से संबंधित पर्चे की जांच करने पर स्थानीय फॉर्म पर डीएपी की सप्लाई की जानी थी, जबकि संबंधित व्यक्ति भुवनेश्वर चंद्रकार के अनुसार वे कृषि से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उसे झूठ केस में फंसाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। उसने स्वयं पुलिस को डीएपी तस्करी की सूचना दी थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं थाना प्रभारी अजय सिंह के अनुसार ट्रांसपोर्टर और सप्लायर की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उनसे स्थानीय स्तर पर खाद की आपूर्ति किस फॉर्म को की जा रही थी, इसकी पुष्टि जानकारी मिले। मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ फर्जी डीएपी की ट्रक पकड़ाई है, 3 दिन से ट्रक पकड़ाई है और प्रधानमंत्री जो के नाम से जो जन अनुग्रह की परियोजना के तहत डुप्लीकेट डीएपी का ये ट्रक पकड़ाया है। और जिस फर्म के नाम से ये जिसकी बिलिंग हुई है भुवनेश्वर चंद्राकर, वो भी उनका भी जानकारी में है कि मेरे नाम से फर्जी बिल बनाया गया, मेरी जानकारी में है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बेमेतरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ आर्थिक किसी का अगर कोई साधन है अगर तो वो है कृषि। अगर कृषि में इस तरह से अगर डुप्लीकेट खाद और डुप्लीकेट दवाई अगर बेमेतरा में इस तरह से अगर बेचा जाएगा तो हमारे किसान भाइयों का फसल चौपट हो जाएगा। हम चाहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। और संबंधित छिंदवाड़ा से आई हुई ट्रक 3 दिन से जब्ती है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं? मैं अभी कलेक्टर से मैंने अभी बात किया है, वो अभी कृषि अधिकारी डीओ से उन्होंने निर्देश किया है कि इसको जांच करें और तत्काल उस पर रिपोर्ट पेश करें। हम चाहते हैं इनके खिलाफ कार्यवाही हो। ऐसे फर्जी और डुप्लीकेट माल हमारे बेमेतरा में पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। कटनी में चांडक चौक से लेकर घर मार्ग बीते कई सालों से रोड खराब है। इसी को लेकर कटनी महापौर प्रीति संजू सूरी ने कहा कि निर्माण मेरी पहली प्राथमिकता है। आगे उन्होंने कहा कि जगन्नाथ चौक से घंटाघर तक सड़क निर्माण काम शहर के हित में मिलजुल के सहयोग करें। साथ ही कहा कि रोड का निर्माण कराया जाएगा, शहरवासियों को किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होगी। जब मैं पहली बार इस सीट पर बैठी तो सबसे पहली फाइल मैंने मंगाई जगन्नाथ चौक की और उसको प्राथमिकता के लेकर ही कार्य कर रही थी। और उसको जो कि पहले सीसी के भी टेंडर हो चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों से परिषद का ये फैसला हुआ कि डामलीकरण कार्य, तो डामलीकरण की वो चली। फिर इसके बाद लोगों का कहना था कि ये सड़क बनी, तो हमने उसका पैचवर्क भी बीच में कराया था। लेकिन चूंकि यह शासन की योजना है कि जहां भी रोड का निर्माण होगा तो पहले सीवर लाइन डलेगी, तो सीवर लाइन के कारण फिर हमने सीवर लाइन का काम शुरू किया 30 तारीख से। जो चूंकि महाकाल वाले धरने पे बैठे थे, वहां मैंने मंच में जाकर बोला था कि 30 तारीख तक यह रोड का निर्माण मतलब कार्य शुरू हो जाएगा। तो सीवर का काम जब होता है तो उससे 2 से 2.5 महीना उसको बैठने के लिए लगता है। तो इस कारण रुका रहा, चूंकि आचार संहिता लग गई और डामलीकरण का कार्य बारिश में होता नहीं है, फिर आचार संहिता लग गई, इस कारण यह कार्य डिले हुआ। सूरजपुर में पुलिस अधीक्षक कल्याण एल्सेला ने अवैध कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की रीति अपनाते हुए नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से ही थाना चौकी की पुलिस के क्षेत्रों में सक्रिय मुखबिर का जाल बिछाए हुए। वहीं थाना इंदौरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में अवैध अंग्रेजी शराब वाडफर नगर से अंबिकापुर की ओर जा रहा है। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर से 15 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, लेकिन पुलिस टीम को देखकर कार का चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। अंबिकापुर में राजस्व निगम और पुलिस की संयुक्त टीम बुलडोजर लेकर शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त करने गांधीनगर पहुंची, जहां गांधीनगर तालाब के पास लगभग 1 एकड़ शासकीय भूमि में बने घर और बाउंड्री वॉल को तोड़कर उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई का मोहल्ले वासियों ने समर्थन किया। बताया जा रहा है कि पहले मोहल्ले वासी तालाब तक निस्तार के रूप में इस भूमि का उपयोग करते थे, जिसे अतिक्रमणकारी ने कब्जा कर बाधित कर दिया था। वहीं मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर
तैनात रही है, जिससे विवाद की कोई भी स्थिति नहीं बन सकी। महासमुंद के हंसखोज गांव के रेत घाट पर सिटी कोतवाली पुलिस की दबिश लगातार जारी है। वहीं पुलिस ने 30 से 35 रेत से भरे हाईवा भी जब्त किए हैं। पुलिस की इस दबिश से रेत माफियाओं में अफरा तफरी मच गई है। बता दें कि महासमुंद और गरियाबंद खनिज विभाग का अमला घंटों बाद भी घाट पर नहीं पहुंचे, लेकिन रेत घाट पर सिटी कोतवाली पुलिस महासमुंद की टीम डटी रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।